लास्ट ईयर जो हमने डिस्कशन की थी उसमें हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बता दिया था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की 2 मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ करके अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफिकल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ statistical table which shows the arrangement of data according to magnitude और साइज़। क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एक ऐसी टेबल होती है जो शो कर रही होती है डाटा की अरेंजमेंट को अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, मतलब जिस तरीके से वो उनकी मिकदार बढ़ रही है और उनका साइज़ बढ़ रहा है, आइदर इंडिविजुअली, चाहे वो इंडिविजुअली की बात कर रहे हो और इन ग्रुप्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास ABCD ग्रुप हैं, ए के मार्क्स जो हैं 10 में से 9 है, बी के जो हैं वो 6 हैं और फिर 5 और 4 हैं, तो 9 6 5 4 आ जाए, या तो एक एक बच्चे अपनी इंडिविजुअली मार्क्स बता रहे हों, उस सेंस में भी हम कर सकते हैं। और इन ग्रुप्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वैल्यूज साइड बाय साइड मतलब एक के बाद एक रॉ वाइज हो या कॉलम वाइज हो, इस तरीके से वो हम प्लेस करते हैं। द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप डाटा, जिसको आप ग्रुप के फॉर्म में करते हैं। मिसाल के तौर पे 25 से लेकर 65 तक कर लें, 25 से 30 तक कर लें। आप 25 से 30 में 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5 सब हैं 30 तक। डाटा विच हैव नॉट बीन अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर आर कॉल्ड रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा। जो डाटा जो है अरेंज नहीं होते हैं सिस्टमेटिक तौर पर, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 की तरह नहीं है, 2 3 1 5 2 3 5 9 6, मतलब रॉ है। रॉ की मीनिंग हमेशा क्या होती है, जब हम अगर हम इंग्रेडिएंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं तो कच्चा, मतलब उस पर कोई वर्किंग नहीं हुई है, उसको हम कहते हैं, और अनग्रुप्ड होता है वो। द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डाटा इन एन असेंडिंग और एन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ नोन एज एन अराय। जिस तरीके से हमने मैट्रिसेस में भी पढ़ा था कि अराय कहते हैं। ठीक है, कि अरेंजमेंट जो हम कर रहे हैं अपने रॉ डाटा की, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में मैं करूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जिस तरीके से अगर हम स्पेलिंग की बात करते हैं कि A to Z होता है जो कि एरो आ रहा होता है नीचे, और Z to A होता है जो कि एरो जा रहा होता है ऊपर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नोन एज अराय। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टेकिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कह रहे हैं अब हम इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, तो हम फॉलोइंग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी हैव द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स, हमारे पास 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, सिक्योर्ड इन सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड ईयर की स्टैट्स में उनके क्या मार्क्स आए हैं, गिवन बिलो। 26 28 52 55 43 46 46 51 43 40, और आप पढ़ सकते हैं कि 39 तक है। द अबव डाटा इज सेट टू बी द रॉ अनग्रुप डाटा। इस डाटा को आप इजीली तौर पे क्या कह सकते हैं, रॉ डाटा कह सकते हैं, मतलब अनग्रुप डाटा। द रॉ डाटा कलेक्टेड अपीयर इन अ कॉम्प्लेक्स एंड आर्बिट्री मैनर। क्या कह रहे हैं, हम रॉ डाटा को किस में कॉम्प्लेक्स में करते हैं और आर्बिट्री मैनर में करते हैं। और कह रहे हैं वन कैन नॉट फुली ग्रास्प द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ द फिगर एट अ फर्स्ट साइड, सो सम मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी। मतलब आपने क्या समझा, 26 से वैल्यू बढ़ गई 28, चलो 52 भी आ गया, 55, यहाँ तक आपने कहा कि मॉडिफाइड है। लेकिन जैसे ही आप 55 पे पहुँचते हैं आपने देखा 43 है, तो मॉडिफिकेशन नहीं है। फिर आपने देखा चलो 43 आ गया, 46 46 51, फिर आपने देखा 43, तो 2 दफ़ा ग्लिचेज आ गई हैं ना। तो इसको हमें क्या करना है, फर्स्ट साइड में क्या करना है, जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो आपको मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। देयरफॉर द डाटा शुड बी अरेंज। तो हमें क्या करना है, डाटा को अपना अरेंज करना है इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक यकीनी ऑर्डर में या तो किसी शक्ल में और फॉर्म। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज डेटा। 3 मेथड्स हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए अनऑर्गेनाइज डेटा को इनटू लॉजिकल फॉर्म। एक लॉजिकल फॉर्म हो कि अगला बंदा देखे ना फर्स्ट साइड में तो उसको मॉडिफाइड लगे, और होना भी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है डाटा आ रहा है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी आ रहा है जिसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और हमारे पास सी में जो ऑप्शन है वो क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ अप्लाई दीज मेथड्स वन बाय वन। तो हम एक एक करके इस मेथड को अप्लाई करते हैं अपने अबव रॉ डाटा, जो कि हमने इसको लिया हुआ है 26 वाली जो है चीज़। द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स, जो मार्क्स आए हैं 25 स्टूडेंट्स के, तीनों मेथड पे अप्लाई करके देखते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें तीनों में चेंज है और तीनों में सेम है। जो भी है वो हम आगे आपको बताते हैं। द डाटा आ रहा है, फॉलोइंग टेबल शोइंग द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स फॉर्म्ड इनटू एन अराय ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की बिहाफ पे एक जो है आपको अराय मिल गया। अब आप देखें लास्ट टेबल से अपने, जो आपके पास पहले मैंने शेयर किया था, 26 28 29 31 32, और इसी तरीके से चल रहा है कॉलम वाइज। ठीक है, और फिर देखें आप 35 से 40, 42 से 43, 43 से 46, 51 से 55। द अबव ऑर्गेनाइज डाटा प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि ये डाटा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है।
द मिनिमम मार्क्स इज़ 26 के मिनिमम मार्क्स क्या है 26 और मैक्सिमम आपके पास क्या है 55 हो रहे हैं। ठीक है। द रेंज रेंज क्या होता है ये आप लोगों को पता है क्योंकि ये सारे मैट्रिक के अबव स्टूडेंट्स देख रहे हैं ऑलमोस्ट तौर पे। तो रेंज जो है हमारे पास क्या है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इज़ 29 55 माइनस 26 इज़ 29। देयर इज़ अ हेवी कंसंट्रेशन ऑफ मार्क्स बिटवीन 40 एंड 52 40 से लेकर 52 तक जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। किस तरह से 40 42 42 42 3 टाइम्स है 43 43 43 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स है 46 46 46 3 टाइम्स हैं और 51 51 भी 2 टाइम्स हैं और 52 जो है वो भी 2 टाइम्स है। तो हेवी कंसंट्रेशन आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे इस तरीके को कहते हैं। द अबव एराय कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग मोर कन्वीनियंट एंड एन इम्प्रूव फॉर्म। क्या कह रहे हैं इसको और भी हम कन्वीनियंट कर सकते हैं और इम्प्रूव फॉर्म में कर सकते हैं कॉल्ड फ्रीक्वेंसी अराय, जिसको हम फ्रीक्वेंसी अराय कहेंगे। उसको हमने सिर्फ अराय कहा है असेंडिंग ऑर्डर में, अब फ्रीक्वेंसी अराय कहेंगे जिसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आपने क्या लिखा मार्क्स लिखा, मार्क्स आपके पास क्या है 26, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी तादाद को कहते हैं, स्टूडेंट की तादाद कितनी है 1 है, मार्क्स कितने हैं 40, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, मैंने एक रॉ वाइज पढ़ दिया सही है। 26 वाले कितने बच्चे हैं 1 है और 40 वाले 2, इस तरीके से आप 28 29 31 32 35 36 39 एंड उस रॉ में भी मार्क्स देख सकते हैं। और समीशन ऑफ एफ आपके पास क्या आ रहा है 25 क्योंकि स्टूडेंट्स तो चेंज नहीं हो रहे ना, स्टूडेंट्स तो उतने ही रह रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द अबव अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज़ सुइटेबल फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ फिगर्स। ये वाला जो डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा मुनासिब है कि आप इसको ईजिली रीड आउट कर सकते हैं। इफ़ देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फिगर्स, लेकिन अगर जहाँ पे आपके पास ह्यूज नंबर आ जाते हैं, फिगर्स बहुत ज़्यादा आ जाती है, दैन द अबव मेथड ऑफ अरेंजमेंट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर एप्लीकेशन। इतनी ज़्यादा वो चीज़ें हेल्पफुल नहीं होगी जिस तरीके से हमने जो है तकरीबन 150 250 डाटाज पे भी किए हैं, डाटा पे किए हैं, सॉरी डाटाज नहीं होता क्योंकि डाटा तो खुद प्लूरल है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हुई थी हमें। द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन ऑफ अबव इज़ एन इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूवमेंट था ओवर द अरेंजमेंट ऑफ फिगर इज़ एन अराय, कि अगर हम एक अराय को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं एज इट प्रेजेंट अ क्लियर डाटा। अब ये क्या कर रहा है, एक क्लियर डाटा जो है हमें प्रेजेंट, क्लियर आइडिया जो है वो डाटा का प्रेजेंट कर रहा है। बट टू गेट अ स्टिल बेटर आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट अब हम हमेशा हम कोई भी चीज़ लें कुछ भी काम करें बेहतर से बेहतरीन करते हैं, वेल एंड गुड जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करें वी रिक्लासीफाई, दोबारा से हम इसको क्लासीफाई करेंगे, दर्जाबंदी करेंगे इनकी, द डाटा इनटू डिफरेंट क्लासेस और क्लास इंटरवल, जो वफ़ा होता है उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। एज फॉलोज, इन दिस वे वी कैन गेट अ मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ, इस तरीके से हम बहुत कॉम्पैक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। इन दिस वे वी कैन गेट अ मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, इस तरीके से हम बहुत ईजी फॉर्म में अपने डाटा को रीड कर सकते हैं। किस तरीके से, दिस कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखें हमने अभी जो बात की थी वो 26 सिंगलटन की बात की थी, अब देखें यहाँ पे क्या है जो आपके पास बॉक्स बना हुआ है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सिंपली अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासेस या तो फिर क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ही कह रहे हैं या नंबर ऑफ़, अगर कहीं पे आप वर्कर्स हैं तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स को। और क्लास इंटरवल किसकी बन रही है, मार्क्स की बन रही है। कितनी दफ़ा वेट्स पे हम बनाते हैं कि 60 से लेकर 65 केजी तक कितने लोग हैं, उस सेंस में भी हम अपनी चीज़ें बना रहे होते हैं। अब देखें 26 से लेकर 30 तक, सही है, हमारे पास कितने हैं 26 28 29, ये 3 चीज़ें ना, तो 3 आ गए यहाँ पे। अब देखें 31 से 35 तक, 31 32 35 3 आ गया हमारे पास। इस तरीके से आप सारी चीज़ें वेरीफाई कर लें और आपके पास टोटल क्या आ जाएगा समीशन ऑफ एफ 25, क्योंकि हमारे पास शुरू से 4 तरीके हम बता चुके हैं, 25 है। सबसे पहले हमने अपना अनअरेंज डेटा दिया, फिर हमने थोड़ा सा अरेंज किया, फिर उसको और एक फॉर्म में लाया कि 26 कितनी दफ़ा, 27 कितनी दफ़ा है, फिर और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया गया। तो हमने तब समझ लें 4 तरीके से लिखने का तरीका हमने समझ लिया है। अब क्या कह रहे हैं, इन अबव टेबल द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू, क्या कह रहे हैं अबव टेबल में 25 स्टूडेंट के मार्क्स को किस तरीके से डिवाइडेड कर दिया है, 6 क्लासेस में कर दिया है। ठीक है, 26 से क्या बता रहे हैं, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40 और इसी तरीके से 51 से लेकर 55 तक, एंड आर कॉल्ड क्लास इंटरवल्स। और इसको हम क्या कह रहे हैं, क्लास इंटरवल्स, वियर एज 26 31 36 से लेके 51 क्या है, आर कॉल्ड द लोअर लिमिट्स। ठीक है, किस तरीके से आप फर्स्ट देखें 26 से 30 में 26, 31 से 35 में 31, 36 से 40 में
36, 41 से 45 में 41, और 46 से 50 में 46, और 51 से 55 में हमारे पास क्या है 51। ये सब क्या है लोअर लिमिट्स हैं। और इसी तरह अपर लिमिट्स कौन कौन सी होंगी ये खुद आप देख सकते हैं, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। ये सब MCQs में पूछ सकते हैं, आपको एक टेबल दे दें और इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ ईच क्लासेज इज सेट टू बी द साइज और विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल डेनोटेड बाय h, हियर h इज इक्वल्स टू 5। अब आपके पास जो है 5 आ रहा है, या आप किस तरीके से निकालते हैं मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। जब हम बाउंड्रीज़ बनाते हैं तो 26 में से आप हाफ लेस कर दें, 25.5 और 30 में 1 प्लस कर दें 30.5, 30.5 माइनस 25, 30.5 माइनस 25.5 इस 5। तो हाइट आपकी क्या आ गई 5 आ गई। ये अगर आप गिनना भी चाहें तो 26, 27, 28, 29 और 30। द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी द डिस्क्रीट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट समटाइम्स वी आर रिक्वायर्ड अ कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट कभी कभार आपको कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती है, जस्ट लाइक कॉल। आप जब किसी से कॉल पे करते हैं तो ये नहीं है 13 मिनट बाद 14 मिनट आता है, 13 मिनट के बाद 13 मिनट 1 सेकेंड, 13 मिनट 2 सेकेंड, एंड इसी तरीके से 13 मिनट 59 सेकेंड, और फिर 14 जो है वो स्टार्ट होता है। फॉर दिस पर्पस वी कैन कन्वर्ट क्लास लिमिट इनटू क्लास बाउंड्रीज, जो अभी मैं बता के गया 25.5 और 30.5 वाला। तो इस तरीके से हम फिर क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अ सर्टेन अमाउंट इन द क्लास लिमिट। सब सर्टेन अमाउंट क्यों कहते हैं, एक यकीनी अमल होना चाहिए। कितने टीचर्स 0.4 पे भी करते हैं तो भी रिजल्ट सेम होता है, बट वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से डेसिमल्स से बच्चे डरते हैं, अपॉन वाली चीज़ों से बच्चे डरते हैं। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन से बच्चे घबराते हैं, इस वजह से इस बिहाफ पे बातें हो रही हैं। इन गिवन एग्जाम्पल द लोअर बाउंड्रीज आर 25.5, 30.5, आप देख सकते हैं 35.5, 40.5, 45.5 और 50.5। और द अपर क्लास बाउंड्रीज कौन कौन सी होंगी 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, 50.5 और 55.5। द एवरेज वैल्यू ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट जो है आप किस तरीके से अपना निकाल सकते हैं, 25.5 प्लस 30.5 जो भी है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो मिड पॉइंट कहलाएगा, और क्लास मार्क ऑफ द क्लास, और उस क्लास का क्लास मार्क कहलाएगा। इन गिवन वैल्यूज़ द मिड वैल्यूज़ आर 28, 30। आप ये निकाल सकते हैं, देख रहे हैं 28 आ रहा है, 33 आ रहा है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास 43 आ जाएगा, फिर 48 और 53, एंड दे आर डिनोटेड बाय एक्स, और जिसको हम किससे डिनोट करेंगे एक्स से डिनोट करेंगे। थैंक यू सो मच।